हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू चेतन शर्मा क्लासेस द वर्ल्ड ऑफ लॉजिक्स। हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो है इंटरडिपेंडेंस एंड द गेन्स फ्रॉम ट्रेड। आज की इस वीडियो के अंदर हम थर्ड बॉक्स कंप्लीट करेंगे और कंक्लूजन कंप्लीट करेंगे। थर्ड बॉक्स के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है शुड सरीना विलियम्स मो हर ओन लॉन, शुड द यूनाइटेड स्टेट ट्रेड विद अदर कंट्रीज़। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूट्यूब में अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उससे हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। एप्लीकेशंस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज एक्सप्लेन इंटरडिपेंडेंस एंड द गेन्स फ्रॉम ट्रेड। कंपैरेटिव एडवांटेज हमने सीखा है पीछे। अगर दो पर्सन किसी चीज़ को बना रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ का सैक्रिफाइस करेंगे, तो जिसका सैक्रिफाइस कम रहेगा उसके पास कंपैरेटिव एडवांटेज है। Because interdependence is so prevalent in the modern world, the principle of comparative advantage has many applications. Here are two examples, one fanciful and one of the great practical importance. अब पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना। शुड सरीना विलियम्स मो हर ओन लॉन। व्हेन सरीना विलियम्स एक बहुत अच्छी बैडमिंटन प्लेयर है, टेनिस प्लेयर है। When Serena Williams plays at the Wimbledon tennis tournament, she spent a lot of time running around on grass. One of the most talented tennis player of all time, she can hit ball with speed and accuracy that most casual athletes can only dream of. तारीफ कर रहे हैं सेरेना विलियम्स जी की, बता रहे हैं बहुत अच्छी टेनिस प्लेयर है हमारी और बहुत एक्यूरेसी और बहुत स्पीड से बॉल को हिट करती है, जो साधारण एथलीट ऐसा सोच भी नहीं सकता। मोस्ट लाइकली शी इज़ टैलेंटेड एट अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स इमेजिन दैट सरीना कैन मो हर लॉन फास्टर देन एनीवन। सरीना अपने लॉन की घास जल्दी काट लेती है किसी और के बदले में, बट जस्ट बिकॉज शी कैन मो हर लॉन फास्ट डज दिस मीन शी शुड। अगर वो अपने लॉन की घास जल्दी काट लेती है तो क्या उसको घास काटनी चाहिए, ये क्वेश्चन आया है। टू आंसर दिस क्वेश्चन वी कैन यूज कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। अब जो नीचे स्टोरी दी है उसमें जो बता रहा है, मैं आपको हिंदी में सरल भाषा में बता देता हूँ। सरीना जी अपना लॉन 2 घंटे के अंदर मो कर लेती है, ग्रास को काट लेती है, लेकिन अगर वो ग्रास नहीं काटती है, कोई टेलीविज़न कमर्शियल ऐड करती है या फिल्म करती है, तो वो $30,000 कमा सकती है। तो घास काटने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है $30,000। वहीं एक लड़का है, फॉरेस्ट गंप लड़का है, वो घास काटने में 4 घंटे लगाता है, लेकिन अगर वही काम वो कहीं बाहर नौकरी करे तो $50 कमाता है। ठीक है, यहाँ पे ये बात बता रखी है फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकेंड पैराग्राफ में बोल रहा है, इन दिस एग्जाम्पल सरीना हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन मोइंग लॉन्स बिकॉज शी कैन डू द वर्क विद लोअर इनपुट ऑफ टाइम। सरीना की एब्सोल्यूट एडवांटेज है। एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब फिर बता दूँ, जहाँ पे इनपुट कम लग रहे हैं, तो सरीना को इनपुट कम लग रहा है, इनपुट है यहाँ पे टाइम। Yet Serena's opportunity cost of mowing the lawn is $30,000 and opportunity cost is only $50 for Forrest as comparative advantage in mowing lawn. तो बता रहा है फॉरेस्ट हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन मोइंग लॉन। उसके पास कंपैरेटिव एडवांटेज है क्योंकि उसकी फॉरेस्ट जो लड़का है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है। द गेन्स फ्रॉम ट्रेड इज इन दिस एग्जाम्पल आर ट्रेमेंडस। रेदर देन मोइंग हर लॉन सरीना शुड मेक कमर्शियल एड एंड हायर फॉरेस्ट टू मो द लॉन। सरीना जी को घास नहीं काटनी चाहिए, उसको कमर्शियल ऐड करनी चाहिए, टेलीविज़न शो करना चाहिए जो भी है, और फॉरेस्ट को घास काटनी चाहिए। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, सरीना जी अगर लॉन को नहीं काटती है, घास को नहीं काटती है और ऐड करती है तो $30,000 कमाएगी, जिससे वो ईजिली $50 फॉरेस्ट को दे सकती है। ठीक है, $50 भी दे सकती है, $100 भी दे सकती है, $200 भी दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है सरीना जी के लिए। ठीक है ना। इससे क्या होगा, सरीना जी की ऐड भी हो जाएगी, वो पैसे भी कमा लेगी, है ना। थोड़े बहुत पैसे फॉरेस्ट जो लड़का है उसको दे भी देगी तो क्या दिक्कत है, उसके बाद भी उसके पैसे बच जाएंगे। लेकिन अगर फॉरेस्ट लड़का
$30,000 से ज़्यादा पैसे मांग रहा है तो फिर सरीना जी का नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर 30,000 से कम मांग रहा है और $50 से ऊपर मांग रहा है, इसके बीच में लाया करता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सरीना की ऐड भी हो जाएगी, लॉन भी मूव हो जाएगा और वो पैसे भी कमा लेगी। वहीं अगर फॉरेस्ट जो लड़का है उसकी बात करें, अगर वो $50 से ज़्यादा भी मांग रहा है, $100, तो सरीना को देने में कोई दिक्कत नहीं है और फॉरेस्ट को भी $100 मिल जाएंगे। बाहर काम करता तो $50 मिल रहे हैं, तो इससे भैया जो फॉरेस्ट है उसका भी फ़ायदा हो जाएगा, तो दोनों बेटर ऑफ है, ठीक है। ये लास्ट वाले पैराग्राफ में बात बताई जा रही है। हाँ तो डियर, आगे चलने से पहले आपको बता दूं जो मेन टॉपिक चल रहा है वो है इंटरडिपेंडेंस एंड द गेन्स फ्रॉम ट्रेड। हम थर्ड बॉक्स कर रहे हैं और जो थर्ड बॉक्स है उसका सेकंड टॉपिक कर रहे हैं। थर्ड बॉक्स की हेडिंग थी एप्लीकेशन ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, उसका सेकंड पॉइंट कर रहे हैं शुड द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड विद अदर कंट्रीज़। कहता है जस्ट एज इंडिविजुअल कैन बेनिफिट फ्रॉम स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड विद वन अनदर, सो कैन पॉपुलेशन ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज। कह रहा है ऐसे कंट्रीज भी कर सकती है अपना भला, जैसे इंडिविजुअल अपना भला कर रहे हैं। मैनी ऑफ द गुड्स दैट अमेरिकन एंजॉय वर प्रोड्यूस अब्रॉड एंड मैनी ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस इन यूनाइटेड स्टेट आर सोल्ड अब्रॉड। कुछ गुड्स बाहर से अमेरिका मंगाती है जो बाहर बनते हैं, और कुछ गुड्स अमेरिका बनाती है जो बाहर बिकते हैं। आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब तो पता ही है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है, उसको रीड करते हैं। छोटा सा एग्जांपल है, बड़ा अच्छा। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा एग्जांपल। इमेजिन दैट द टू कंट्रीज प्रोड्यूस कार इक्वली एंड अमेरिकन वर्कर एंड जापानीज वर्कर कैन ईच प्रोड्यूस वन कार पर मंथ। एक महीने में दोनों एक एक कार बनाते हैं, अमेरिकन वर्कर भी और जापानीज वर्कर भी। बाय कंट्रास्ट दूसरी साइड देखें, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट हैज़ मोर एंड बेटर लैंड, इट इज़ बेटर एट प्रोड्यूसिंग फूड। वो फूड अच्छा बनाती है क्योंकि उनके लैंड अच्छा है यूएस वालों का। अ यूएस वर्कर कैन प्रोड्यूस 2 tons ऑफ फूड पर मंथ, वेर एज जापनीज वर्कर कैन प्रोड्यूस ओनली 1 ton ऑफ फूड पर मंथ। यूएस वाले एक मंथ में अपनी लैंड में 2 टन फूड बना लेंगे और जापान वाले अपनी लैंड में एक मंथ के अंदर 1 टन फूड बनाएंगे। अब जो ये एक्सप्लेनेशन लिखी है नीचे मैंने टेबल में बता दी है फिर दोबारा। यूएस वाले कार बनाते हैं एक मंथ में, जापान वाले भी कार बनाते हैं एक मंथ में, दोनों कार बनाने में इक्वली एफिशिएंट है। यूएस की लैंड अच्छी है तो वो एक मंथ में 2 टन फूड बनाते हैं और जापान वाले एक मंथ में 1 टन फूड बनाते हैं। पीएम लिखा हुआ है मैंने नीचे टेबल में, वो पर मंथ है, ठीक है। अगर ध्यान से देखो, यूएस वाले कार बनाते हैं तो वो एक मंथ में कार बनाते हैं तो वो 2 टन फूड खो देते हैं। जापान वाले अगर कार बनाते हैं तो वो 1 टन फूड खोते हैं। तो कंपैरेटिव एडवांटेज जापान वालों की है क्योंकि उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, तो जापान को कार बनानी चाहिए, ठीक है जी। अगर यूएस वाले 1 टन फूड बनाते हैं तो वो हाफ कार खो देते हैं, और अगर जापान वाले 1 टन फूड बनाते हैं तो 1 कार खो देते हैं। तो फूड बनाने में जो यूएस वाले हैं उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, तो यूएस वालों को हमारा फूड बनाना चाहिए। यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, ठीक है ना, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है इन रियलिटी ऑफ कोर्स द इशू इन्वॉल्व इन ट्रेड अमंग नेशंस आर मोर कॉम्प्लेक्स देन इट्स एग्जाम्पल सजेस्ट। कह रहा भाई रियल में बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है सब कुछ, जैसा एग्जाम्पल है वैसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ होती है, बहुत सारे पीपल होते हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग दिस इशू इज़ दैट ईच कंट्री हैज़ मैनी सिटीजन्स विद डिफरेंट इंटरेस्ट। इंटरनेशनल ट्रेड कैन मेक सम इंडिविजुअल वर्स ऑफ, कुछ का नुकसान भी हो जाता है, इवन एज इट मेक्स द कंट्री एज अ होल बेटर ऑफ। When United States export food and import cars, the impact on American farmer is not the same as impact on American auto worker. सही बात है, फूड ही बनाती रहेगी तो ऑटो वर्कर तो बेचारे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे अमेरिका के, तो उन पे तो इम्पैक्ट ज़्यादा है, ठीक है। कंट्री का भला हो रहा है लेकिन इंडिविजुअल का नुकसान नज़र आ रहा है। येट contrary to the opinion sometime voiced by politicians and पंडिट्स मतलब कुछ प्रोफेशनल्स हैं, इंटरनेशनल ट्रेड इज़ नॉट लाइक वॉर, ये कोई लड़ाई नहीं है जो इंटरनेशनल ट्रेड हम कर रहे हैं। इन सम कंट्रीज इन विच सम कंट्रीज विन एंड अदर लूज,
ट्रेड अलाउज ऑल कंट्रीज टू अचीव ग्रेटर प्रोस्पेरिटीज। कह रहा है ट्रेड की मदद से सारी कंट्रीज की प्रोस्पेरिटी तरक्की होती है। अब कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं। कंक्लूजन क्या कह रहा है? कह रहा है यू शुड नाउ अंडरस्टैंड मोर फुली द बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमी। व्हेन अमेरिकन्स बाय ट्यूब सॉक्स फ्रॉम चाइना, when resident of many drink orange juice from Florida, and when homeowner hires the kid next door to mow her lawn, the same economic forces are at work। हम वही जो पीछे स्टडी करें उन्हीं फोर्सेस को मद्देनज़र रखते हुए स्टडी करते हैं। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कंपैरेटिव एडवांटेज, इन सबको दिमाग में रखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज शोज दैट ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। Having seen why interdependence is desirable, you might naturally ask how it is possible। ठीक है, डिज़ायरेबल अच्छी तो है, पर ये इंटरडिपेंडेंस पॉसिबल कैसे है? मतलब एक नेशन दूसरे नेशन पे डिपेंड है, अच्छा तो लग रहा है, फ़ायदा हो रहा है, पर ये पॉसिबल कैसे है? हाउ डू फ्री सोसाइटीज़ कोऑर्डिनेट द डाइवर्स एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल पीपल इन्वॉल्व इन देयर इकोनॉमीज़। भाई सबकी अलग अलग एक्टिविटीज़ है, तो कैसे मैनेज किया जाए? What ensures that goods and services will get from those who should be producing them। जो कंट्रीज उनको बना रही है, क्या पता कैसे इंश्योर करा जाए उनसे हमें मिल जाएगा जिनको वो खाना है। कह रहा है what ensures that goods and services will get from those who should be producing them to those who should be consuming them। कौन वादा करेगा कि वहाँ से हमें चीज़ें मिल जाएगी जहाँ हमें खानी है, मतलब जहाँ बनेगी वहाँ से हमें चीज़ें मिल जाएगी, क्योंकि हमको तो खाना है। कौन इंश्योर करेगा इस चीज़ को? In the world with two people such as Ruby the rancher, Frank the farmer, the answer is simple। दो लोगों को देखा जाए तो आंसर बहुत आसान है। These two people can bargain and allocate resource between themselves। In the real world with billions of people, the answer is less obvious। तो ये चीज़ कम नज़र आती है जहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ है। We take up this issue in next chapter where we see that free societies allocate resources through the market forces of demand and supply। तो यहाँ पे थर्ड वीडियो के अंदर जो हमने बनाई है, इसके अंदर हमने पूरे के पूरे मेन टॉपिक को ख़त्म कर दिया है। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कोई भी आपके डाउट्स हो, कोई भी क्वारी हो, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9891156969। Thank you very much।